गेम समझ से परे होती जा रही है। एक दिन दोनों धातुएं आसमान छूती हैं, वहीं दूसरे दिन दोनों की कीमतें भरभरा कर गिर जाती हैं। ऐसे में कंफ्यूजन है कि क्या सोना चांदी में निवेश किया जा सकता है? यह सोना चांदी खरीदने का क्या यह सही समय है? निवेशक और एक्सपर्ट क्या कहते हैं? बाजार का यह खेल समझ से परे क्यों हो गया है? इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रुचि और आप देख रहे हैं कड़क। सबसे पहले आपको आज का रेट बताते हैं। सोने की कीमतों में फिर से गिरावट है। 5 दिसंबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव गिरकर 1,29,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मुंबई में कीमत 1,18,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की अगले हफ्ते होने वाली नीतिगत बैठक से पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। वैश्विक बाजारों में भी सोना नीचे आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,197.10 डॉलर प्रति औंस पर है। सोने की तरह चांदी के भाव में भी 5 दिसंबर की सुबह गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1,90,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। विदेशी बाजारों में चांदी का हाजिर भाव 57.34 डॉलर प्रति औंस है। सोने और चांदी की देश के अंदर कीमतों पर डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर्स का भी असर होता है। न सिर्फ वायदा कारोबार में बल्कि घरेलू मार्केट में भी चांदी की कीमत में तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपडेट किए गए रेट्स को देखें तो बीते कारोबारी दिन बुधवार को चांदी का भाव शाम के समय 1,78,190 रुपये प्रति किलो बंद हुआ, लेकिन गुरुवार को कारोबार की शुरुआत होने पर यह भारी गिरावट लेकर 1,75,713 रुपये प्रति किलो पर खुली। इस हिसाब से देखें तो घरेलू मार्केट में प्रति किलो चांदी 2,477 रुपये तक सस्ती हो गई। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला है मुनाफा वसूली, जिसे प्रॉफिट बुकिंग भी कहते हैं। पिछले कुछ समय में सोना और चांदी तेजी से ऊपर गए। जब दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बड़े ट्रेडर्स और निवेशक मुनाफा निकालने लगते हैं। यानी जो सोना चांदी उन्होंने सस्ता खरीदा था उसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इससे बाजार में सप्लाई बढ़ती है, दाम गिरने लगते हैं। दूसरा कारण है अमेरिका की पॉलिसी मीटिंग का असर। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व अगले हफ्ते अपनी अहम नीतिगत बैठक करने वाला है। इससे पहले दुनिया भर के निवेशक सतर्क हो गए हैं और रिस्क लेने से बच रहे हैं। तीसरा है भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव संकेत। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों को लेकर सकारात्मक खबरें आई हैं। ऐसे में निवेशक सोने जैसे सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश से थोड़ा दूर हो रहे हैं और स्टॉक्स व अन्य एसेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा कारण है डॉलर मजबूत होना। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है और उसकी खरीद कम हो जाती है। इससे कीमतों पर दबाव पड़ता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू बाजार दोनों ही जगह सोने चांदी में गिरावट दिख रही है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सोना फिर से महंगा हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब जुड़ा है अमेरिका के नए रोजगार आंकड़ों से। हाल ही में जो आंकड़े सामने आए उनमें यह बताया गया कि नवंबर महीने में पेरोल के आंकड़े कमजोर हो रहे हैं, यानी साल 2023 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। इससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती कर सकता है और जब ब्याज दरें घटती हैं तो बैंक की एफडी, बॉन्ड और सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कम आकर्षक हो जाते हैं। ऐसे में निवेशक अपना पैसा निकालकर सोने जैसे सुरक्षित एसेट में लगाना शुरू करते हैं और इससे सोने की कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग 9 और 10 दिसंबर को होने वाली है। उसी फैसले के बाद सोने और चांदी की दिशा साफ होगी। एक्सपर्ट मानते हैं फेड की मीटिंग से पहले बाजार में भारी अस्थिरता बनी रहेगी। मतलब कभी तेज गिरावट तो कभी अचानक उछाल देखने को मिल सकता है। निवेशकों की खरीदारी अभी कम है और ग्लोबल इकोनॉमिक सिग्नल्स का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। शादियों का सीजन चल रहा है जिससे डिमांड बनी हुई है, पर फिर भी
जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिर नहीं होता तब तक लगातार उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, तो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने के दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। तो क्या यही सही समय है सोना चांदी खरीदने का? अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि एक साथ भारी खरीद ना करें, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें और हर गिरावट पर घबराएं नहीं। और अगर आप शादी या घरेलू ज़रूरत के लिए खरीद रहे हैं तो यह गिरावट आपके लिए एक मौका हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। समझदारी से, प्लानिंग के साथ मार्केट पर नजर रखकर ही कदम उठाएं। आखिर में सबसे अहम बात, सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं बल्कि भावनाओं और सुरक्षा का प्रतीक हैं। इनमें निवेश करते वक्त बेहद जरूरी है धैर्य और समझदारी। फेड का असली फैसला और डॉलर की चाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था यही तय करेगा कि आने वाले दिनों में सोना चांदी चमकेगा या फिसलेगा। अब आपको सोचना है, क्या ये सही समय है खरीदारी का या आप और गिरावट का इंतजार करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। ये कड़क है।